अरुणाचल प्रदेश के सड़कों और बुनियादी ढांचे के विकास को जरूरी गति देने के लिए एक नए प्रोजेक्ट की जरूरत महसूस की गई। इसी के तहत 29 जून 2011 को अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट के राणा घाट में प्रोजेक्ट ब्रह्मांक की शुरुआत हुई। प्रोजेक्ट ब्रह्मांक का गठन नवंबर 2011 के आखिर तक पूरा हो गया और यह 3 दिसंबर 2011 से पूरी तरह काम करने लगा। इस प्रोजेक्ट का कार्य क्षेत्र प्रोजेक्ट अरुणांक और प्रोजेक्ट उदय के कार्य क्षेत्रों से अलग करके बनाया गया था। अभी प्रोजेक्ट ब्रह्मांक का कार्य क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश के सियांग, ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, अपर सियांग और शी योमी जिले के साथ साथ असम के धेमाजी जिले के कुछ हिस्सों में भी फैला हुआ है। दूर दराज और दुर्गम इलाकों में काम करना अपने आप में एक चुनौती है। खराब मौसम, लगातार बारिश, खराब कनेक्टिविटी, संचार की दिक्कतें और बुनियादी सुविधाओं की कमी काम के माहौल को बहुत मुश्किल बना देता है। इन मुश्किलों के बावजूद प्रोजेक्ट ब्रह्मांक ने सशस्त्र बलों को रणनीतिक और ऑपरेशनल कनेक्टिविटी देने के साथ साथ दूर दराज और दुर्गम गांवों को मुख्यधारा से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई है। यह प्रोजेक्ट मुख्य रूप से सियांग घाटी और शी योमी घाटी के सड़क बुनियादी ढांचे के विकास और रखरखाव का काम करता है। शी योमी और अपर सियांग जैसे सीमावर्ती जिले चीन, तिब्बत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बुनियादी ढांचे का विकास बहुत अहम हो जाता है। इसके अलावा प्रोजेक्ट द्वारा विकसित बुनियादी ढांचा कॉरिडोर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और जरूरी सामानों के परिवहन तक पहुंच प्रदान करते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। प्रोजेक्ट ब्रह्मांक 811 किलोमीटर लंबी सड़कों के रखरखाव और विकास के लिए जिम्मेदार हैं। यह सुनिश्चित करते हुए कि वे नवीनतम स्पेसिफिकेशन और मानकों के अनुरूप हो। यह प्रोजेक्ट लगभग 86 पुलों के रखरखाव और निर्माण के लिए भी जिम्मेदार है, जिनमें साधारण पुलियों से लेकर लंबे स्पेन और कई स्पेन वाले अलग अलग तरह के पुल जैसे स्टील और आर्च पुल शामिल हैं। यहाँ कुछ ऐसे पुल हैं जो बेहतरीन इंजीनियरिंग और आधुनिक निर्माण तकनीक का नमूना है, जैसे आलोंग इंक्योंग रोड पर सियोम नाले पर बना 100 मीटर लंबा स्टील आर्च पुल और सिमांग नाले पर बना 165 मीटर लंबा PSC पुल। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान सियांग और सियोम घाटियों में कुल 390 मीटर लंबाई वाले 13 पुलों का उद्घाटन किया गया, जिससे इन घाटियों में ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी कई गुना बेहतर हुई है। इसके अलावा इसी वित्त वर्ष में NHDL के मानकों के अनुसार कुल 61 किलोमीटर सड़क पर डैमर बिछाया गया। कनेक्टिविटी बढ़ाने और क्षेत्र के रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एडवांस लैंडिंग ग्राउंड और हेलीपैड भी विकसित किए गए। यह प्रोजेक्ट मौजूदा वित्त वर्ष में 15 और महत्वपूर्ण पुलों और 11 सड़क सेक्टरों को पूरा करने के लिए तैयार है। प्रोजेक्ट ब्रह्मांक ने टूटिंग, मेचुका, आलो, यिंक्योंग और लेखाबाली जैसी दूर दराज की जगहों पर कई मेडिकल और डेंटल कैंप भी लगाए। इनसे बड़ी संख्या में कैजुअल पेड लेबरर्स और उन इलाकों में रहने वाले स्थानीय लोगों को फायदा हुआ जहां मेडिकल सुविधाओं तक पहुंच सीमित है। इस क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता, जिसमें ट्रॉपिकल सदाबहार जंगल और दुर्लभ व लुप्तप्राय वन्यजीव प्रजातियां शामिल है, उनको ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट ने कई सामाजिक और पर्यावरणीय पहल भी की है। इनमें वृक्षारोपण अभियान,
विश्वविद्यालय के साथ आउटरीच और एक्सचेंज प्रोग्राम, हर घर तिरंगा अभियान, दूर दराज के इलाकों में स्वच्छता अभियान और पर्यावरण जागरूकता गतिविधियां शामिल हैं। ब्रह्मांक परियोजना का गठन जून 2011 में हुआ। हमें परियोजना के गठन के समय उदयक और अरुणांक से क्षेत्र मिले। हमने इन सबको सहेजा, संगठित किया और सामरूप तरीके से काम किया। आज हम सियांग और सियोम वैली में कार्य कर रहे हैं, जहां सामाजिक, आर्थिक तथा सामरिक महत्व के आधारभूत ढांचों के निर्माण कार्य और रखरखाव का कार्य किया जा रहा है। कार्यबल के अधिकारीगण, कार्मिक एवं CPS का कार्य सब जगह सराहा गया है। ब्रह्मांक परियोजना का कार्य क्षेत्र सुदूर एवं दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा से ग्रसित है। उसके बावजूद हमने सुरक्षित तरीके से, समयबद्ध तरीके से पूरे निर्माण कार्य को पूरा किया है। ब्रह्मांक परियोजना आने वाले समय में मंचुका और बिसिंग में कार्य कर रही है, जो कि अरुणाचल के लिए एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल बनने जा रहे हैं, जो यहाँ के सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक महत्व के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे। हमारे कार्यों की चर्चा अनेक जगह पे और सब तरीके से की जा रही है। ब्रह्मांक परियोजना के हर क्षेत्र में, चाहे वो सड़कों का निर्माण कार्य हो, पुलों का निर्माण कार्य हो, हेलीपैड्स का हो, हमने पूरी निष्ठा और लगन के साथ में पूरा किया है। हमने ये ध्यान रखा है कि यहाँ की सामाजिक समरसता के साथ में, यहाँ के स्थानीय निवासियों के साथ में मिलजुल करके हम काम करें और उनके सांस्कृतिक समरसता को ध्यान में रखते हुए उनके पूर्ण सहयोग के साथ ही ये संभव हो पाया है। आज मैं ब्रह्मांक परियोजना के स्थापना दिवस पर आपका आभार प्रकट करता हूं। मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि ब्रह्मांक परियोजना अपने पूरी टीम के साथ में अरुणाचल के सामाजिक, आर्थिक और सामरिक महत्व के जितने भी कार्य क्षेत्र हैं, वहां पे पूर्ण रूप से काम करेगी और अच्छे से इसका एक परिणाम सामने आएगा। जय हिंद। मुश्किल इलाकों, भारी बारिश और बार बार होने वाले भूस्खलन के बावजूद प्रोजेक्ट ब्रह्मांक ने सीमावर्ती और दूर दराज के इलाकों से महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी बनाए रखी। कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर भी अभी काम चल रहा है। इनसे राष्ट्रीय सुरक्षा और मजबूत होंगी और अरुणाचल प्रदेश के लोगों, खासकर के सियांग और शियोमी घाटी के लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा। ये उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगा जो भारत चीन के पास मुश्किल पहाड़ी इलाकों और पहाड़ों पर बसे दूर दराज के गांवों में रहते हैं। प्रोजेक्ट ब्रह्मांक जोश और समर्पण के साथ देश की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है और आने वाले वर्षों में और भी बड़ी उपलब्धियां हासिल करने की कोशिश कर रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रोजेक्ट ब्रह्मांक ने न केवल अपने काम के इलाकों में अपनी पहचान बनाई है, बल्कि जिन लोगों की वो सेवा करता है उनके दिलों और दिमाग पर भी एक अस्थायी और अमिट छाप छोड़ी है।